हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ से हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। आईसीएमआर द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए जारी कर दी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैकेंसी में पोस्टिंग आपको गुजरात में मिलने वाली है। बात करते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी 21 नवंबर 2024 को पब्लिश किया गया है। इसमें असिस्टेंट, टेक्नीशियन और लेबोरेटरी को मिलाकर टोटल पोस्ट 27 जारी कर दी गई हैं। एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे लेवल, सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। पहली वैकेंसी है असिस्टेंट, जिसमें 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जारी हुई हैं, जिसमें लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है, जिसमें आपको 35,400 रुपये बेसिक पे मिलने वाला है। सेकंड वैकेंसी है टेक्निकल, जिसमें 19 पोस्ट हैं। 7 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 5 ओबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जारी हुए हैं। इसमें लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, 19,900 रुपये बेसिक पे होने वाला है। थर्ड वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। इसमें टोटल पोस्ट हैं 6, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें लेवल 1 की सैलरी 18,000 रुपये बेसिक पे आपको मिलने वाला है। टोटल पोस्ट हैं 27। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2024। 11 दिसंबर 2024 से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। फर्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट की। असिस्टेंट का पे लेवल है 6, जिसकी सैलरी रहने वाली है 35,400 रुपये बेसिक पे। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री, यानी आपके पास बैचलर होना चाहिए। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अपर एज लिमिट है 30 साल। अगर आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं तो अपर एज लिमिट में आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिलने वाला है। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन। इसका पे लेवल है 2, 19,900 रुपये आपका बेसिक पे होने वाला है। इसमें 7 अनरिजर्व की पोस्ट हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की, 5 ओबीसी की, 2 एसटी की, 2 एससी की और टोटल 19 पोस्ट शामिल हैं। इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 12th, इंटरमीडिएट पास विद साइंस, यानी आपके पास 12th में साइंस होना चाहिए। साथ में 55% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साथ में 12th में आपके 55% मार्क्स भी होने चाहिए। और 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का 1 साल या उससे ऊपर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से भी आपका कोई डिप्लोमा या डिग्री है तब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 28 रहने वाली है। अगली पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका पे लेवल है 18,000, जो कि आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। अनरिजर्व की 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 2, एसटी की 2 और टोटल 6 वैकेंसी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 10th विद 50% मार्क्स, यानी आपके पास 10th होना चाहिए, उसमें 50% नंबर होने चाहिए। साथ ही 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, साथ में आपके पास
1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी का, किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड लेबोरेटरी में। या फिर अगर आपके पास आईटीआई है रिलेटेड ट्रेड, यानी आपके पास आईटीआई डीएमएलटी है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रहने वाली है 25 साल। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट शैल बी 50% फॉर ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूएड और ईएसएम से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सीबीटी, उसमें आपको अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक वेबसाइट दी हुई है www.niohrecruitment.org। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन शैल बी एंटरटेन्ड। दूसरा कोई भी माध्यम से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस होगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपये और एससी एसटी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। कैंडिडेट नीड टू अटैच अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगने वाली है। पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें आप मोस्टली हाई स्कूल की मार्कशीट का प्रयोग करते हैं, वो लगेगी। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप डीएमएलटी हैं तो डीएमएलटी, हाई स्कूल और इंटर आदि के सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट लगेगा। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, आय और संपत्ति का सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लगने वाला है। अगला है प्रूफ ऑफ कैटेगरी, दैट इज एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सर्विंग एट गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से हैं तो आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन टू बी फिनिश्ड बाय ओबीसी कैंडिडेट। आगे है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। सिलेक्शन फॉर द said post will be through the test. The written test would be 100 marks. जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका 100 नंबर का होने वाला है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाले हैं। वहीं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो माइनस मार्किंग के तौर पे 0.25 नंबर आपके कटने वाले हैं। सिलेबस फॉर ऑनलाइन टेस्ट शैल बी पब्लिश्ड सेपरेटली। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए सिलेबस ये अलग से पब्लिश करने की बात कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं एज लिमिट।
द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन। यानी एज लिमिट जो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वहाँ से काउंट होने वाली है। TADA, नो TADA विल बी पेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। यानी आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे CBT, उसके लिए आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। अगर आपने कहीं पर 1 साल या 2 साल के बीच का अनुभव ले रखा है तो आपको 1 नंबर बोनस में मिलने वाला है। यानी जो आपका पेपर 100 नंबर का होने वाला है उसमें 90 + 5 यानी 95 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रहने वाले हैं। साथ ही 5 नंबर बोनस के मिलने वाले हैं। बोनस जो है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपका 1 साल से 2 साल के बीच एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर मिलेगा बोनस के तौर पे। 2 साल से 4 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। 4 साल से 6 साल के बीच का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 3 नंबर बोनस में मिलेंगे। 6 साल से 8 साल के बीच अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 4 नंबर बोनस में मिलेंगे। वहीं अगर आपको 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको बोनस में 5 नंबर मिलने वाले हैं। यानी रिटन टेस्ट होगा 95 का और 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निर्धारित किए जाएंगे। यानी अगर जिसने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।